क्या आपने अपने दिवाली की शॉपिंग पूरी कर ली? क्या आपने बहुत सारी चीजें ऑनलाइन खरीदी? वैसे आपने ऑनलाइन पैसे बचाए या पैसे गंवाए? ज्यादा फायदेमंद क्या है, चीजें नजदीक की दुकान से लेना या चीजें ऑनलाइन खरीदना? कहीं आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने का एडिक्शन तो नहीं? इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि हम ऑनलाइन चीजें क्यों खरीदते हैं और क्या ऑनलाइन चीजें खरीदने में आर्थिक समझदारी है। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, अपने सब्सक्राइबर्स को, कि आपने हमें 1000 सब्सक्राइबर्स लिमिट तक पहुंचने में मदद की। जब पहला वीडियो बनाया था तब सोचा भी नहीं था कि साल भर के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। देखिए, नाच गाने और रेसिपीज और कॉमेडी के वीडियोस तो सब लोग देखते हैं, लेकिन समझदारी और ज्ञान के वीडियोस देखने में रुचि बहुत कम लोग ही रखते हैं। आप उन लोगों में से हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए कि हम ऑनलाइन चीजें खरीदते ही क्यों हैं। देखिए, ऑनलाइन चीजें हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे रिमाइंडर्स मिलते हैं। अब जब भी जहाँ जिस साइट में जाकर एक लोभनीय चीज को देखते हैं, उसे क्लिक करते हैं, उसके बाद वो साइट्स कुकीज का इस्तेमाल करके और दूसरे तरीकों से आपको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि आपको क्या पसंद है और आपको वो खरीदना चाहिए। आप सुबह उठते ही आपके फोन में बहुत सारे रिमाइंडर्स भेज देते हैं शॉपिंग एप्स। आज दिवाली सेल है, आज एंड ऑफ सीजन सेल है, आज बम्पर धमाका है, सेल है, खरीद लो खरीद लो। जब हम एक मेजर डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं तब हमारा दिमाग मान लेता है कि एक बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है जब हमारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। ये खुशी का जो अंदेशा है, ये हमारे मस्तिष्क में डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग में जो खुशी से रिलेटेड है, जो एक्साइटमेंट से रिलेटेड है, जो आने वाली खुशी के अंदेशे से रिलेटेड है, जो इंसान को आदतें तैयार करने में मदद करता है। हमें ऐसा विचार आने लगता है कि अगर सेल में जो पैसे बचने वाले हैं वो मैंने नहीं बचाया तो एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। एक सेल की पुकार एक चुड़ैल की पुकार की तरह होती है। ए भोला राम, खरीदो खरीदो कि नहीं, तुम्हें खरीदना चाहिए, तुम्हारे कितने सारे पैसे बच जाएंगे, तुम्हें खरीदना चाहिए। जिस प्रकार चुड़ैल इंसान के लिए प्रलोभनीय है और भयानक भी, उसी तरह से सेल बहुत ज्यादा प्रलोभनीय है और ज्यादातर केसेस में नुकसानदायक भी। साइकोलॉजी में एक मान्यता है जिसे कहते हैं लॉस अवर्जन थ्योरी, जिसका मतलब है हम लाभ करने से ज्यादा फोकस इस बात पे करते हैं कि कहीं हमारा नुकसान नहीं हो जाए। लाभ कम हो चलेगा, लेकिन नुकसान हो जाने से हमारे में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। इसलिए जब एक सेल आता है, इंसान को लगने लगता है कि हे भगवान, अगर मैंने सेल का फायदा नहीं उठाया और दूसरे लोग सेल के फायदे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खरीद के लेकर आएंगे, उनको कम पैसों में बढ़िया चीजें मिल जाएंगी, वो मुझे दिखाएंगे अपनी चीजें और मुझे कितना ज्यादा बुरा लगेगा। भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, भला उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे। कुछ लोगों के लिए शॉपिंग करना उनके रियल लाइफ प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का तरीका है। उनकी जिंदगी में काफी सारी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं से अपना ध्यान हटाने के लिए वो शॉपिंग करते हैं, जिसमें छोटी छोटी खुशियां मिलती है, छोटा छोटा एक्साइटमेंट मिलता है। ये असली समस्या से ध्यान भटका देता है। सामान बेचने वाली बड़ी कंपनियां हमारे दिमाग के बारे में काफी कुछ जानती है। वो चीजें भी जानती है जो हम भी नहीं जानते। उन्हें पता है कि हमारे दिमाग को किस तरह से उल्लू बना के हमसे ज्यादा खरीदारी करवाई जा सकती है। इसलिए उन्होंने इजाद किया क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जिससे आप वो सारी चीजें खरीद सकते हैं जिनके पैसे देने का सामर्थ्य इस वक्त आपके पास नहीं है। आप चीजें उधारी पे खरीद रहे हैं।
इंसान को लगता है 80,000 का फोन है, इतना बढ़िया फोन, जहां मैं जिसको दिखाऊंगा वही सोचने लगेगा कि अरे इतना महंगा फोन है तुम्हारे पास, क्या दिक्कत है, 4-4 हजार रुपए करके भरना है, 2 साल के अंदर पूरा पेमेंट हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से धीरे धीरे कहीं किसी सामान का 4,000, तो कहीं किसी सामान का 200, तो कहीं किसी सामान का 1,000, बढ़ते बढ़ते आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप अपने क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारा सामान लेने लगे हैं और आप बहुत सारे सामान का ऋण हर महीने चुका चुका के अपनी आमदनी को खत्म कर रहे हैं और सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। योर सर्वाइवल मॉडल को लगता है कि ये एक तरीके की गुलाम प्रथा है। जैसे एक समय पे लोग जब अपना ऋण नहीं चुका पाते थे, जमींदार से कहते थे या साहूकार से कहते थे कि जो बच्चा पैदा होगा मालिक हम उसको भी आपके यहाँ पे मजदूर बना देंगे, वो भी सारी जिंदगी आपके यहाँ पे मजदूरी करेगा, काम करेगा, इस वक्त आप हमको पैसे दे दो मालिक। इसी तरीके से हम क्रेडिट कार्ड कंपनी को कहते हैं बस इस वक्त आप हमारे बदले पैसे दे दो, हम भविष्य में आने वाली सैलरी से भी पैसे आपको देते रहेंगे। जो मजेदार काम आसान है उसकी आदत बहुत आसानी से लग जाती है। जैसे कि शराब पीना एक तरीके का मजा देता है, शराब पीना आसान है और इंसान को बहुत जल्दी शराब की आदत लग सकती है। सिगरेट पीना एक तरीके का रिलैक्सेशन देता है, इंसान के लिए सिगरेट चलाना आसान है तो इंसान बहुत जल्दी सिगरेट से एडिक्टेड हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग में आपको बस कुछ क्लिक्स करने हैं, चीजों को अपने कार्ट में डालना है और उसके बाद अपना सीवीवी नंबर डालना है और बस दूसरे दिन सामान आपके घर प्रस्तुत हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग वाले आपसे ज्यादा सामान खरीदवाने के लिए कई बार चीजों के बड़े बल्क और बड़े पैकेजेस बेचते हैं। ऐसा हो सकता है जैसे कि आपको सिर्फ 250 ग्राम बेसन की जरूरत है और उससे ज्यादा नहीं, लेकिन पूरी साइट में कोई भी कंपनी 250 ग्राम बेसन नहीं बेचती। सारी कंपनियां आधा किलो, 1 किलो या उससे भी ज्यादा बेसन बेच रहे हैं थोड़े कम रेट पे। अब आपको लगने लगता है कि ठीक है 5 किलो का जो रेगुलर दाम है उससे तो कम है तो मैं इसे खरीद ही लेता हूँ। आप ज्यादा सामान खरीद लेते हैं, घर पे ज्यादा सामान आ जाता है, सामान पड़ा रहता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है। इस तरीके से आपके पैसों की बचत नहीं हुई, आपके पैसों का नुकसान हुआ। अगर लाभ किसी का हुआ तो वो ऑनलाइन कंपनी का। मनोविज्ञान हेलो इफेक्ट की बात करता है, जिसका मतलब है अगर हमें किसी व्यक्ति का कोई एक गुण बहुत ज्यादा पसंद आ गया है तो हम सोचते हैं कि उसके बाकी गुण भी उतने ही अच्छे होंगे। जैसे कोई हीरो की एक्टिंग पसंद आ गई तो हम मानते हैं कि वो इंसान भी बहुत अच्छा है, वो दोस्त भी बहुत अच्छा है, वो पति भी बहुत अच्छा है। ठीक उसी तरीके से हेलो इफेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग में भी काम करता है। अगर किसी साइट में शॉपिंग करते वक्त कुछ चीजों में आपके पैसे बचे हैं तो आपको ये आभास होने लगता है कि अगर ये मोबाइल फोन इतने सस्ते में बेच रहा है तो जरूर दाल, चावल, परफ्यूम सारी चीजें सस्ते में बेचता होगा। लेकिन ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा कई बार देखा जाता है कि आपके आस पड़ोस की दुकानें आपके लिए ज्यादा पैसे बचाते हैं। अगर आप एक समझदार ग्राहक बनना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स है। पहला, कभी भी कोई भी सामान क्रेडिट कार्ड पे नहीं खरीदे। अगर कोई सामान खरीदना है तो उसे कैश देकर खरीदिए या डेबिट कार्ड पे खरीदिए, उधारी पे सामान नहीं। जब भी आपको एक से ज्यादा चीजें खरीदनी है तो जो खरीदना है उसकी लिस्ट बना लीजिए, महीने का सामान हो या दिवाली की शॉपिंग। खरीदारी करने से पहले अपने मन में एक बजट तैयार कर लीजिए और अपने बजट के बाहर बिल्कुल मत जाइए। ज्यादा से ज्यादा आप अपने बजट के बाहर केवल 2 से 5% तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए अपने आस पड़ोस की दुकानों में सप्ताह के दिनों में दोपहर, सुबह या किसी भी ऑड समय पर जाकर खरीदारी करें। जब आप ऑड आवर्स पे जाएंगे और खरीदारी करेंगे तब आपको आसानी से बार्गेन करने का मौका मिलेगा जब भीड़ कम होगी और आपके अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं।
जब भी आप खरीदारी करने जाएं तो खरीदारी करने जाने से पहले पेट भर के खाना खाकर जाइए। देखिए, जब हमारा पेट खाली होता है तब हम अनजाने में ना चाहकर भी ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं, ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। भूख में हमें लगने लगता है कि हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है, जितनी असल में है उससे भी ज्यादा का हम आकलन कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल मत कीजिए। आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए आप उन चीजों की ऑनलाइन शॉपिंग करें जो साधारणतः आपके लोकल दुकानों में नहीं मिलती। देखिए, अगर आप लोकल दुकानों में शॉपिंग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनका व्यवसाय बंद हो जाएगा। जब लोकल दुकानें हमारे आसपास नहीं होंगी तब कंपटीशन को मार देने के बाद ऑनलाइन वाले अपने दाम बढ़ा ही सकते हैं। इसमें आखिरकार ग्राहक का नुकसान ही है। ऑनलाइन शॉपिंग के प्रलोभनों से बचने के लिए कोशिश करें कि आप अपने फोन में कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग का ऐप ना रखें। अगर ऐप रहेगा तो ऐप आपको हर बार याद दिलाता रहेगा, खरीदो खरीदो, खरीदते क्यों नहीं हो। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने में केवल 1 से 2 मिनट का समय लगता है। अब आप 1-2 मिनट का समय डाल के ऐप को डाउनलोड करके ये अपना सामान खरीद सकते हैं और फिर उसके बाद वापस अनइंस्टॉल कर दीजिए उसको। ऐसा हो सकता है कि 2 मिनट जो आप एक ऐप को इंस्टॉल करने में लगा रहे हैं वो आपके कई सारे पैसे बचा दे। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता तो जब कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तब कोशिश करें कि अपने आसपास की दुकानों में उस सामान का दाम जान लें, या जब कभी भी अब आप अपने आसपास के दुकान से खरीदारी करें तो उन सारे सामानों का दाम ऑनलाइन चेक करें। शायद आप ये देखकर चकित हो जाएं कि असल में लोकल दुकानों में चीजें ऑनलाइन से ज्यादा सस्ती है और वहां आपके ज्यादा पैसे बच रहे हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं, वोकल फॉर लोकल। आपकी दिवाली शुभ रहे, आपकी खरीदारी जबरदस्त रहे, लेकिन फिर भी आपकी बहुत सारे पैसे बच जाए, हमारी यही आशा है। आपको क्या लगता है कि शॉपिंग करते वक्त हम कैसे पैसे बचा सकते हैं? इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और जल्दी जल्दी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग ऑनलाइन पैसे नहीं गवाएं। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।